आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के ओहदे की मियाद आज ख़त्म हो रही है, यानी बतौर आर्मी चीफ आज उनका आखिरी रोज़ है। हमने देखा कि इमरान खान साहब का हकीकी आज़ादी मार्च रावलपिंडी में कैसे लैंड किया, उस लैंडिंग के मनाजिर क्या थे, क्या वो स्मूथ लैंडिंग हुई है या बाल बाल बच गए हैं, वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन रेजिग्नेशंस की बात की और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि 64% नशस्तें मुल्क में खाली हो जाएंगी, तो उससे इमरान खान क्या अचीव करेंगे, ये ट्रंप कार्ड किस कदर कामयाब हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के ओहदे की मियाद आज ख़त्म हो रही है, यानी बतौर आर्मी चीफ आज उनका आखिरी रोज़ है। लेकिन इससे पेशतर के जनरल कमर जावेद बाजवा रिटायर होकर घर चले जाएं, तनकीद और तोपों का रुख आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की यानी आउट गोइंग आर्मी चीफ के खिलाफ दिखाई दे रहा है। हमने देखा कि इमरान खान साहब का हकीकी आज़ादी मार्च रावलपिंडी में कैसे लैंड किया, उस लैंडिंग के मनाजिर क्या थे, क्या वो स्मूथ लैंडिंग हुई है या बाल बाल बच गए हैं, वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन आर्मी चीफ से मुताल्लिक बहुत सारी तनकीद करने पर आज़म सवाती साहब को FIA ने एक बार फिर हिरासत में ले लिया है। मुतनाज़ ट्वीट्स की गई, ना सिर्फ मुतनाज़ ट्वीट्स की गई बल्कि उस हकीकी आज़ादी मार्च के आखिरी जलसे से खिताब करते हुए भी जनरल बाजवा के असासों के ऊपर खासी तनकीद की। और जहाँ तक सवाल है जनरल बाजवा के असासों का, तो एक स्टोरी जो फैक्ट फोकस और अहमद नूरानी साहब की तरफ से पब्लिश की गई, उस पर ISPR का रद्दअमल भी आया है। और ISPR के मुताबिक जनरल कमर जावेद बाजवा की बहू उनके वालिद के असासे यानी जनरल कमर जावेद बाजवा के समधी के असासों को बाजवा साहब के असासे बनाकर शो किया गया। ये ISPR की तरफ से ऑफिशियली इस पर रद्दअमल दिया गया है। यानी जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के जो असासे हैं उनकी हकीकी वैल्यू नहीं दिखाई गई है, उनको मैनिपुलेट किया गया है, यानी इस खबर का डिनायल आ गया है। दूसरी तरफ ना सिर्फ आज़म सवाती साहब बल्कि हमने शहबाज गिल को भी उस हकीकी आज़ादी मार्च के इख्तितामी जलसे के अंदर इंतहाई घटिया, इंतहाई गलीज़ ज़बान इस्तेमाल करते हुए देखा। और वो ऐसी ज़बान थी जिसको आप घर में कम अज़ कम अपनी फैमिली के साथ बैठ कर नहीं सुनना चाहेंगे और आप उसको यकीनन चेंज कर देंगे, क्योंकि वो ऐसी अखलाक से गिरी हुई गुफ्तगू थी कि मैं उसको यहाँ मेंशन भी नहीं कर सकता कि वो क्या कह रहे थे। लेकिन उससे यकीनन उनके जहन का, उनकी जहनी कैफियत का, उनकी तरबियत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि शहबाज गिल असल में हैं कौन। ना सिर्फ शहबाज गिल बल्कि मुराद सईद ने भी खासी तनकीद की इदारों के ऊपर, और इस तनकीद का सिलसिला शुरू हो चुका है और आने वाले दिनों में भी जनरल कमर जावेद बाजवा पर तनकीद की जाती रहेगी। ये खासे इसके कभी इम्कानात हैं, इम्कानात रोशन हो गए हैं, क्योंकि जब कोई आउट गोइंग होता है, जब वो चला जाता है, ओहदे से सुबकदोश हो जाता है, तो उसके बाद वो ट्रीटमेंट उसको नहीं मिलता है जो उसको उस वक्त मिल रहा होता है कि जिस वक्त वो अपने ओहदे पर बराजमान होता है। तो अभी साबिर शाकिर साहब सीनियर सहाफ़ी, तज्ज़ियाकार हैं, ARY न्यूज़ से वाबस्ता रहे, आजकल मुल्क में नहीं है, उनकी तरफ से भी एक ट्वीट की गई, वो कौन था आज दफ़ा हो गया, यानी इस तरह के जुमले इस्तेमाल किए जा रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की तरफ से खलीज टाइम्स को एक इंटरव्यू दिया गया और उसमें कहा गया कि फ़ौज के गैर सियासी होने पर भी तनकीद की जा रही है, फ़ौज के गैर सियासी होने को भी मुतनाज़ बनाया जा रहा है। खैर, एक तरफ आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की ओहदे की मियाद आज ख़त्म हो रही है, कल नए आर्मी चीफ को जो है वो टेक ओवर करना है। ये हैंडिंग ओवर और टेकिंग ओवर का प्रोसेस भी बड़ा स्मूथली हो जाएगा, जहां पहले तमाम तर मराहिल बड़े स्मूथली रन हो चुके हैं। तो कल से जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ होंगे, यानी जनरल कमर जावेद बाजवा का अहद तमाम हुआ, जनरल आसिम मुनीर का जो बतौर आर्मी चीफ अहद है वो अब शुरू होने को है। इसके बाद बहुत सारे सवालात हैं, लेकिन उससे पेशतर जनरल आसिम मुनीर साहब ओहदे का चार्ज संभालें। इमरान खान साहब ने एक प्रेशर माउंट करने की कोशिश की है कि नए आने वाले चीफ को पर प्रेशर डाला जाए, फ़ौज को टेस्ट किया जाए, जो वो गैर सियासी होने का कह रहे हैं, क्या नया आने वाला भी उसी तसलसल को बरकरार रख पाएगा या नहीं हो सकेगा। तो पानी की गहराई को ज़रा नापा जाए और फिर वो इतने पैसे लगाकर, इतनी मसाफत तय करके जो काम इमरान खान साहब ने रावलपिंडी में किया है, वो इतने पैसे लगाए बगैर पहले दिन भी हो सकता था। ये ऐलान जो उन्होंने असम्बलियाँ तहलील करने का किया है, ऑल्दो उनके ऐलान के अंदर असम्बलियाँ तहलील करने की बात नहीं थी, क्लैरिफिकेशन बाद में फवाद चौधरी साहब ने की कि जी रेजिग्नेशन, और बाबर अवान साहब कहते हैं कि रेजिग्नेशन का मतलब यही है कि असम्बलियों को तहलील किया जाएगा। और किन असम्बलियों को तहलील कर सकते हैं? KP जहाँ उनकी हुकूमत है, पंजाब जहाँ उनकी हुकूमत है। यानी इमरान खान साहब ने
जो हकीकी आज़ादी मार्च का तमाम तर बोझ है वो महमूद खान और परवेज़ इलाही के ऊपर डाल दिया है। अब परवेज़ इलाही साहब ये कहते हैं कि हम तो 90 सेकंड्स भी नहीं लगाएंगे और असम्बलियाँ डिज़ोल्व कर देंगे। एक वीडियो मैसेज भी उन्होंने रिलीज़ कर दिया, लेकिन हमारी इत्तलात इससे ज़रा मुख्तलिफ हैं। कुछ ख़बरें हैं जो आपके साथ शेयर करनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट ख़बरें हैं। पहली इंपॉर्टेंट ख़बर यह है कि इस वक्त जो पीडीएम हुकूमत है वो ये तय कर चुकी है कि अगले इंतखाबात अगले साल भी नहीं होंगे। जी, अगले इंतखाबात अगले साल यानी 2023 में भी नहीं होंगे, बल्कि ये इंतखाबात 2024 में होंगे। इमरान खान साहब पीडीएम हुकूमत से अर्ली इलेक्शंस मांगते रहे कि 2022 में ही आप हुकूमत ख़त्म करें, इंटरिम सेटअप अनाउंस करें और उसके बाद इंतखाबात में जाएं। जल्द अज जल्द इंतखाबात ही मुल्क के मसाइल का वाहिद हल है। लेकिन पीडीएम हुकूमत तमाम तर डिसीजंस लेने के बाद अब ये तय कर चुकी है कि इंतखाबात 2024 में होंगे, जिसकी एक हल्की सी झलक आपको ख्वाजा आसिफ साहब, सरदार अयाज सादिक साहब और फिर हालिया राना सनाउल्लाह साहब के स्टेटमेंट से भी मिलती है। और राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि 6 महीने मज़ीद लेट हो सकते हैं। 1 साल तक की मुद्दत बढ़ाने की तो पार्लियामान के पास भी जो है वो एक इस्तेहकाक है, पार्लियामान भी ऐसा कर सकती है। तो ख़बरें यही हैं कि 2024 तक इस सेटअप को चलाया जाएगा। 2024 तक इस सेटअप को चलाना है। और दूसरी तरफ इमरान खान साहब की बाकियात को मिटाने की बातें हो रही हैं कि बहुत सारी बाकियात को हमने दफन कर दिया है, अब चंद एक रह गई हैं, उनको भी करेंगे। जनरल फैज़ हमीद साहब से मुताल्लिक़, लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद जो DGI भी रहे, इमरान खान साहब के मंजूर नज़र भी रहे, उनसे मुताल्लिक़ भी ये खबरें सामने आ रही हैं कि जनरल फैज़ हमीद बड़ी लॉबी करते रहे जनरल आसिम मुनीर चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ ना बने, लेकिन अब क्योंकि वो चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ बन चुके हैं तो जनरल फैज़ हमीद का उनको सल्यूट करना खासा मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए अज़हर अब्बास साहब के बाद फैज़ हमीद साहब ने भी रिटायरमेंट का यानी कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट का फ़ैसला कर लिया है कि वो रिटायर हो जाएंगे और घर चले जाएंगे, क्योंकि अब मामलात उनकी गिरफ्त से खासे बाहर हो गए हैं। फिर कोर्ट मार्शल की भी बातें हो रही थी फैज़ हमीद साहब के ऊपर। खैर, अब इस सारा ये जो फस है, केओस है, मेस है, इसके अब बंद होने का वक्त आन पहुंचा है। तो इसे पीडीएम हुकूमत ये कह रही कि इमरान खान की बाकियात को मिटाने का वक्त आन पहुंचा है। अब सवाल ये है कि इमरान खान साहब ने जो असम्बलियाँ डिज़ोल्व करने की बात की और फिर उसके बाद बलूचिस्तान और सिंध असम्बली में मैस रेजिग्नेशंस की बात की और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि 64% नशस्तें मुल्क में खाली हो जाएंगी, तो उससे इमरान खान क्या अचीव करेंगे? ये ट्रंप कार्ड किस कदर कामयाब हो सकता है? मेरी दानिश में पहली बात तो ये है कि इमरान खान साहब शायद इतनी जल्दी इस तरफ जाएंगे नहीं, क्योंकि उन्होंने मुशावरत करनी है। फवाद चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि आज PTI का जो आला सतही इजलास है वो बुला लिया गया है, इमरान खान साहब उसको चेयर करेंगे और उसमें फ़ैसले लिए जाएंगे। अब मुशावरत से पहले ही बहुत सारे अरकान सूबाई असम्बली, वो पंजाब से भी हैं, वो KPK से भी हैं, वो सिंध से भी हैं, वो ये कह रहे हैं कि अभी इस्तीफ़े नहीं देने चाहिए। यानी ख़ुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग इस फैसले के ख़िलाफ़ डट कर खड़े हो गए हैं और वो ये मशवरा दे रहे हैं कि भाई अभी हम रेजिग्नेशंस देने के मूड में नहीं हैं। हत्ता कि हमारी इतलात के मुताबिक इमरान खान साहब ख़ुद भी रेजिग्नेशंस दिलवाने के मूड में नहीं हैं, अपनी हुकूमतें ख़त्म करने के मूड में नहीं हैं। क्योंकि आपको पता है कि जब हुकूमत ख़त्म होती है तो उसके बाद 3 महीने की मुद्दत इंटरिम गवर्नमेंट के पास होती है। 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात कराने होते हैं, तो 90 रोज़ तक इंटरिम गवर्नमेंट आती है। फिर उसके बाद 90 रोज़ में ही होते हैं या मज़ीद लिंगर ऑन हो जाता है इंटरिम सेटअप का मामला, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन उतनी देर तक इमरान खान साहब क्या करेंगे? अभी पंजाब में है, लेकिन पंजाब की सिक्योरिटी नहीं है, KP की सिक्योरिटी उनकी ड्यूटी पर मामूर है, यानी वो किसी पर भी ट्रस्ट करने को तैयार नहीं है। तो जब वसाइल हाथ से निकल जाएंगे तो मामला कैसे चलेंगे? तो इसलिए मेरा तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है और मैं नहीं समझता कि ऐसा होने जा रहा है। दूसरी बात ये कि अगर ऐसा हो भी जाता है तो क्या होगा? यकीनन दोनों सूबों के अंदर एक चाल तो PTM हुकूमत ने खेली कि KP के अंदर अपना गवर्नर लगवा दिया, तो KP में भी इनके पास गवर्नर है, उसके बाद पंजाब में भी गवर्नर PTM हुकूमत का है, JUIFA का गवर्नर है KP में और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के गवर्नर बलीगुर रहमान है पंजाब के अंदर। तो जाहिर है गवर्नर्स के पास ये असम्बली जानी होती है असम्बलीज डिज़ोल्व करने की। गवर्नर्स क्या करेंगे? वो अपने राइट इस्तेमाल करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, गवर्नर राज की तरफ मामला जा सकता है। तो बात यह है कि इस सारे मामले के अंदर यूँ दिखाई देता है कि इमरान खान साहब ने ख़ुद को अपनी बंदगली में महसूस किया और फेस सेविंग तलाश करने की कोशिश की, और फेस सेविंग उन्हें इससे ज़्यादा मिल नहीं सकती थी। इस्लामाबाद की तरफ वो गए नहीं,
राना सनाउल्लाह इंतज़ार ही करते रहे और उन्होंने ये सोचा कि इसको पैकअप किया जाए, रैप अप करे और घर चले जाए और थोड़ी देर के लिए ज़रा किनारा कश हो जाए। हमारी इतलात के मुताबिक तो ये भी है कि इंतखाबात भी आ जाएंगे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो सकता है कि उन्हें इंतखाबात का ही बायकॉट कर दें, वो जनरल इलेक्शन ही क्यों ना हो। तो इस वक्त सिचुएशन पीडीएम के हाथ में लगती है। इमरान खान साहब खासे मुतज़लज़ल हैं और आने वाले दिनों में मुश्किलात और भी बढ़ जाएंगी। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।